इस टाइमलाइन में चीजें पहले से ही थोड़ी ज्यादा डार्क और अनस्टेबल थी। ओरोचिमारू वो कभी रिडीम नहीं हुआ, न ही उसने अपनी ऑब्सेशन छोड़ी। सालों के अंदर उसने ऐसे ऐसे फोर्बिडन जुत्सूज इन्वेंट कर लिए थे जो नॉर्मल शिनोबी लॉजिक से बाहर थे। एडवांस्ड बॉडी मॉडिफिकेशन, स्पेस टाइम फॉर्मूलाज और नेचर एनर्जी के एक्सपेरिमेंट्स, सब कुछ एक साथ चल रहा था। इसी वजह से ककाशी, यामाटो और नारुतो को बॉर्डर के पास एक हिडन लैब की इंफॉर्मेशन मिलती है। ये कोई नॉर्मल हाइडआउट नहीं था, पुराने सील्ड रूइंस के अंदर बना हुआ, जहां चक्रा का फ्लो ही ट्विस्टेड लग रहा था। जैसे ही टीम स्काउट करती है, नारुतो को एक अजीब सा प्रेशर फील होता है, जैसे नेचर एनर्जी को जबरदस्ती खींच के बांधा जा रहा हो। और जब वो अंदर झांकते हैं, उनके सामने होता है ओरोचिमारू और उसके एक्सपेरिमेंट का कोर होता है जुगो का नेचर एनर्जी। जुगो को सील करके ओरोचिमारू नेचर एनर्जी को आर्टिफिशियली स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, ताकि फ्यूचर में परफेक्ट सेज लाइक सोल्जर्स बना सके। नारुतो को एक सेकंड भी लगता नहीं, वो तुरंत सेज मोड एक्टिवेट करता है, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो पूरी शिनोबी वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ सकता था। जैसे ही नारुतो लैब में बर्स्ट करता है और ओरोचिमारू को कन्फ्रंट करता है, ओरोचिमारू पैनिक नहीं करता, उल्टा वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना न्यूली इन्वेंटेड फोर्बिडन स्पेस टाइम फॉर्मूला एक्टिवेट कर चुका होता है। नारुतो सीधा उसके बीच में आ जाता है, एक्टिवेशन के मिड पॉइंट पर। और बस वही एक छोटी सी डिस्टर्बेंस सब कुछ बिगाड़ देती है। लैब का चक्रा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है, वॉल्स वाइब्रेट करने लगती हैं, सील्स क्रैक हो जाते हैं और फिर बूम! लैब एक्सप्लोड नहीं करता, वो कोलैप्स करता है एक शिमरिंग टनल में, जहां चक्रा थ्रेड स्पाइरल होते हुए टाइम और स्पेस को ट्विस्ट कर देते हैं। नारुतो ककाशी की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर एक वायलेंट वॉर्टेक्स उसे खींच लेता है। अगले ही पल अंधेरा। नारुतो को ऐसा लगता है जैसे डेकेड्स एक साथ कोलैप्स हो रहे हों सिर्फ सेकंड्स में। यादें, सेंसेशंस, चक्रा सिग्नेचर्स सब मिक्स हो जाते हैं, और जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो ओल्ड कोनोहा में होता है। रात का वक्त, हवा में टेंशन घुली हुई और एटमॉस्फियर डिस्टर्बिंगली फेमिलियर। नारुतो को कुछ समझने में टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि उसके सेज मोड सेंसेस इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। एक हैवी सफोकेटिंग चक्रा सिग्नेचर सीधा उचीहा डिस्ट्रिक्ट से आ रहा होता है। नारुतो का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है, और जब वो आगे बढ़ता है, वो देखता है यंग सास्के कोर्टयार्ड में खेलते हुए, बिल्कुल अनअवेयर कि कुछ घंटों में उसकी पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी। तब नारुतो को सच समझ आता है, वो पास्ट में आ चुका है, और ये कोई रैंडम पास्ट नहीं है, ये है उचिहा मैसेकर की रात से पहले का दिन। नारुतो छुप जाता है, शैडोज में हाइड करता है और सेज मोड एक्टिव रखता है, हर एक मूवमेंट, हर एक चक्रा फ्लक्चुएशन पे फोकस। और तब वो महसूस करता है इटाची उचिहा। वो मूव कर रहा होता है बिल्कुल एक घोस्ट की तरह, प्रिसाइज, साइलेंट, इमोशनली सील्ड। उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं, लेकिन नारुतो को फिर भी महसूस होता है अंदर कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी टूट चुका है। नारुतो बिना बोले ऑब्जर्व करता है, सिंपैथी और अर्जेंसी एक साथ क्लैश कर रही होती है उसके अंदर। और तब उसे एक और चीज महसूस होती है। विलेज के बाहर से हिडन लेयर्स में डांजो के एजेंट्स सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। रूट आनबू ऑलरेडी पोजीशन्ड है। ये मैसेकर एक इंपल्सिव एक्ट नहीं है, ये प्लान्ड एग्जीक्यूशन है। इसी पल नारुतो डिसाइड करता है, इस बार मैं सिर्फ देखने नहीं आया हूं। इटाची उचिहा जोनिन को रेस्ट्रेन करता है। ऑर्डर्स क्लियर हैं, टाइम कम है। जैसे ही वो फेटल स्ट्राइक देने वाला होता है, नारुतो एक सॉफ्ट कंट्रोल्ड वॉइस में बोलता है, इटाची। इटाची फ्रीज हो जाता है। नारुतो शैडोज से बाहर आता है और क्वाइटली कहता है, मैं मदद कर सकता हूं, प्लीज इन्हें मरने मत दो। इटाची की आंखों में शॉक होता है। ये कोई नॉर्मल शिनोबी नहीं था। उससे जो चक्रा फील हो रहा था वो एजेड, हैवी और इम्पॉसिबली स्ट्रांग था। इटाची तुरंत सवाल करता है, तुम कौन हो? और वहीं से इस पूरी टाइमलाइन का रुख बदलने लगता है। इटाची एक स्टेप पीछे लेता है। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, जो बंदा उसके सामने खड़ा है वो नॉर्मल नहीं है। नारुतो भी समझ जाता है कि टाइम खत्म हो रहा है। अगर अभी ट्रूथ नहीं बताया तो ब्लड शेड रुकेगा नहीं। नारुतो अपना हुड थोड़ा सा हटाता है।
उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ क्लैरिटी होती है। मैं फ्यूचर से हूं और जो होने वाला है वो दांजो का प्लान है, तुम्हारा नहीं। इटाची का फेस स्टिफ हो जाता है। नारुतो बिना रुके डिटेल्स बोलता चला जाता है। रूट का इन्वॉल्वमेंट, फॉल्स इंटेल, हिरुzen से छुपाए गए ऑर्डर्स और वो कैसे उचिहा को सैक्रिफाइस बनाकर विलेज के बैलेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सब सुन के इताची का कंपोजर क्रैक करता है। वो पहले बार हेजिटेट करता है और बस वही हेजिटेशन इस रात का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इसी बीच छोटा सासुके कोर्टयार्ड में वापस आ जाता है। उसकी नजर सीधा अडल्ट नारुतो पर पड़ती है। कंफ्यूज्ड होकर वो बोलता है, इताची, ये आदमी उचिहा कॉलोनी में क्या कर रहा है? इताची एक सेकंड के लिए पैनिक करता है। सिचुएशन ऑलरेडी डेलिकेट थी। वो कामली सासुके को कहता है, घर जाओ सासुके, अभी। सासुके थोड़ा हेजिटेट करता है, पर इताची की आवाज में अर्जेंसी सुन के चला जाता है। नारुतो देख लेता है, ये वही मोमेंट है जहां फ्यूचर में सासुके की लोनलीनेस बॉर्न होती, और नारुतो साइलेंटली स्वेयर करता है, इस बार ऐसा नहीं होने देगा। दूर कहीं दांजो को रिपोर्ट मिलती है, मैसेकर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। उसके लिए ये अनएक्सेप्टेबल होता है। बिना हिरुzen की परमिशन के वो रूट आनबू को डायरेक्ट अटैक का ऑर्डर दे देता है। नो डिप्लोमेसी, नो डिले। मल्टीपल रूट शिनोबी एक साथ उचिहा लीडर्स पर स्ट्राइक करते हैं, फुगाकू, एल्डर्स और एक्टिव जोनिन। अटैक ब्रूटल होता है, सडन, कैलकुलेटेड। कुछ उचिहा गिर जाते हैं, नारुतो और इताची रिएक्ट करने से पहले ही। नारुतो का ब्लड बॉयल करता है। नारुतो आगे बढ़ता है, बिना चिल्लाए, बिना शो ऑफ के, बस प्योर इंटेंट के साथ। वो एक ही फ्लो में मल्टीपल रूट एजेंट्स को न्यूट्रलाइज करता है। ताइजुत्सु, सेज एनहांस्ड स्ट्रेंथ, प्रिसाइज चक्रा कंट्रोल, नो अननेसेसरी किलिंग, सिर्फ डिसेबल। इताची भी मूव करता है, बिल्कुल शैडो की तरह। उसके स्ट्राइक्स लीथल नहीं, लेकिन एक्यूरेट होते हैं। वेपन्स डिसार्म्ड, टेंडेंस कट, मूवमेंट सील्ड। दोनों का सिंक अनरियल होता है। उचिहा समझ जाते हैं, ये मिस्टीरियस शिनोबी उनका एनिमी नहीं है। फुगाकू सिचुएशन को एसेस करता है। लॉस हो चुका था, पर सब कुछ अभी भी बचाया जा सकता था। वो ऑर्डर देता है, सर्वाइवर्स, क्लैन हॉल की तरफ रिट्रीट करो। उचिहा क्लैन हॉल को डिफेंसिव मोड में शिफ्ट कर दिया जाता है। इताची गेट पर जिनजुत्सु डिप्लॉय करता है, रूट रीइंफोर्समेंट्स को डीले करने के लिए। नारुतो इंजर्ड उचिहा की मदद करता है, बेसिक मेडिकल निंजुत्सु, चक्रा स्टेबलाइजेशन, और वहीं पे वो बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूं सब लोग नहीं मरेंगे। ये वर्ड्स उचिहा के लिए एम्प्टी होप नहीं होते, क्योंकि उन्होंने देखा होता है नारुतो कैसे लड़ता है। दांजो खुद सीन में आता है। उसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं होता कि कोई मिस्टीरियस शिनोबी इताची के साथ मिलकर पूरा प्लान पलट देगा। नारुतो सीधा उसे कन्फ्रंट करता है, तुमने ये मैसेकर स्टेज किया है, विलेज के नाम पर अपना एजेंडा चला रहे हो। दांजो डिनाई करता है, लेकिन प्रूफ, विटनेसेस और रूट के एक्शंस उसे एक्सपोज कर देते हैं। इसी बीच फुगाको खुद होकागे ऑफिस की तरफ निकल जाता है। हिरुzen को रियलिटी हिट होती है। इटाची फेल हो चुका है, लेकिन इस बार फेलियर ने मैसेकर रोका है। हिरुzen लॉयल एनबू के साथ उचिहा डिस्ट्रिक्ट पहुंचता है, और तब उसकी नजर अडल्ट नारुतो पर पड़ती है। 7th होकागे क्लोक, एजेड चक्रा। हिरुzen समझ जाता है, ये बंदा फ्यूचर से है। विटनेस टेस्टिमनीज, एविडेंस और रूट के अनऑथराइज्ड एक्शंस, हिरुzen तुरंत डिसीजन लेता है। डैंजो सस्पेंडेड, उसका अथॉरिटी स्ट्रिप कर दिया जाता है। उचिहा सर्वाइवर्स नारुतो को रिस्पेक्ट और डिसबिलीव के मिक्स के साथ देखते हैं। फुगाकू रिटेलिएशन नहीं चूज करता, इंस्टेड वो ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की डिमांड करता है। वायलेंस नहीं, अकाउंटेबिलिटी। इटाची को पनिशमेंट नहीं मिलती। फुगाकू समझ जाता है कि इटाची भी एक पॉन था। सास्के नारुतो के पास आ जाता है, बिना समझे, बिना पूछे, बस उससे हक करता है। रात धीरे धीरे शांत हो रही थी, पर उचिहा डिस्ट्रिक्ट अब पहले जैसा नहीं था। खून बह चुका था, लेकिन मैसेकर रुक चुका था। और इस सब के बीच एक आदमी था जिसके आने से पूरी हिस्ट्री का डायरेक्शन चेंज हो गया। हिरुzen के ऑर्डर पर उचिहा क्लैन को टेम्परेरी रीलोकेशन दी जाती है, सेफ्टी और रीबिल्डिंग के लिए। नारुतो उनके साथ ही रहता है। कोई हीरो जैसे ट्रीट नहीं करता उससे, लेकिन रिस्पेक्ट सबके चेहरे पर होता है। वो उनके साथ खाना खाता है, उनके साथ बैठकर बातें करता है, और सास्के के साथ रामेन शेयर करता है। मिकोटो नारुतो को देखकर बोलती है, तुम्हारा चक्रा ऑडली फैमिलियर लगता है। नारुतो बस स्माइल करता है। कुछ सच हमेशा छुपाना ही बेटर होता है।
सास्केज फर्स्ट गाइडेंस। उस रात नारुतो सास्के को कोई फैंसी जुत्सु नहीं सिखाता, बस सिंपल चीजें। कैसे गिरते वक्त खुद को प्रोटेक्ट करना, कैसे फियर के बावजूद मूव करना, और कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। सास्के बिना सवाल पूछे फॉलो करता है। उसके लिए नारुतो सिर्फ एक स्ट्रेंजर नहीं है, वो सेफ प्रेजेंस है। इटाची प्राइवेटली नारुतो से मिलता है। वो नारुतो को सिखाता है साइलेंट मूवमेंट, एनबू ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, कैसे बिना इमोशन दिखाए सिचुएशन रीड करनी होती है। बदले में नारुतो इटाची को एक बात समझाता है, सब बर्डन अकेले उठाना स्ट्रेंथ नहीं होती। ये वर्ड्स इटाची के दिमाग में डीप बैठ जाते हैं। हिरुजेन इटाची को एनबू कमांड का रोल देता है, ताकि वो विलेज के अंदर भी रहे और फैमिली के पास भी। नारुतो एक चीज क्लियर रखता है, वो लिटिल नारुतो से नहीं मिलता, क्योंकि अगर उसने खुद से मिल लिया तो टाइमलाइन पूरी तरह ब्रेक हो सकती थी। पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट फिर भी होता है। सासुके एकेडमी में जाकर लिटिल नारुतो से बात करता है, उसे अकेला नहीं छोड़ता, और वहीं से एक सकल चेन स्टार्ट होता है। नारुतो उजुमाकी इस टाइमलाइन में कभी ट्रूली अलोन नहीं होता। कुछ उचिहा एल्डर्स नारुतो को शारिंगन काउंटर ट्रेनिंग देते हैं, कैसे आई कांटेक्ट से बचना है, कैसे गेंजुत्सु के सिग्नल्स रीड करने हैं। नारुतो भी उन्हें फ्यूचर थ्रेट्स के हिंट्स देता है, बिना नाम लिए, बिना डिटेल्स बिगाड़े, बस इनफ ताकि वो प्रिपेयर्ड रहें। कुछ हफ्तों बाद सासुके समझ जाता है, नारुतो का चक्र, उसकी बातें, उसका कॉन्फिडेंस सब कनेक्ट होता है। तुम एकेडमी वाले नारुतो हो ना, बस बड़े हो गए हो। नारुतो डिनाई नहीं करता, वो सिर्फ बोलता है, इस बार तुम अकेला नहीं हो। सासुके के लिए ये एक प्रॉमिस जैसा होता है। टाइम स्टेबल नहीं रहता। नारुतो को फील होने लगता है स्पेस टाइम रिफ्ट वीक हो रहा है। जैसे जैसे चेंजेस फिक्स होते जा रहे हैं, टाइमलाइन नारुतो को वापस खींचने लगती है। सासुके नारुतो को एक छोटा सा चाम देता है, याद रखना, तुम आए थे। नारुतो उससे हग करता है और फिर टाइम टनल दोबारा ओपन होता है। नारुतो इटाची या हिरुजेन को फ्यूचर के बारे में कुछ रिवील नहीं करता, क्योंकि ओवर इन्फॉर्मेशन भी डिजास्टर होती है। वो चक्रा के रोरिंग स्टॉर्म में खींच लिया जाता है। नारुतो प्रेजेंट में क्रैश करता है ककाशी और यामातो के सामने। सांस टूट रही होती है, आंखों में पुरानी यादें। विलेज डिफरेंट लगता है, पॉलिटिकल बोर्ड्स, एनबू रोस्टर्स, चक्रा सिग्नेचर्स। ककाशी तुरंत नोटिस करता है, कोनोहा बदल चुका है। ओरोचिमारू अभी भी विलेन होता है, पर इस बार वो नारुतो के फ्यूचर ऑल्टर्ड रिजॉल्व के सामने टिक नहीं पाता। टीम मिलकर उसे डिफीट करती है। डांजो जिंदा होता है, लेकिन बिना पावर, बिना अथॉरिटी, बस एक नाम जो हिस्ट्री में फेड हो चुका है। इटाची जिंदा होता है। वो नारुतो को देखकर सीधा हक करता है। सासुके की मेमोरीज रीराइट हो चुकी होती हैं, उसके पेरेंट्स जिंदा होते हैं। फुगाकू काउंसिल सीट होल्ड करता है। उचिहा पॉलिटिकली रीइंटीग्रेटेड होते हैं। इताची का नाम एनबू रिकॉर्ड्स में ऑनर्ड कमांडर के तौर पर होता है। इस टाइमलाइन में नारुतो के पास शारिंगान होता है। सासुके के साथ चक्र सिंक करते हुए वो एक इवॉल्व फॉर्म अचीव करता है, रिनिनगान लाइक अवेकनिंग। विलेज न्यू प्रोटोकॉल्स बनाता है, जिनचुरी की प्रोटेक्शन, क्लैन सेफ्टी सिस्टम्स, अर्ली पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी। उचिहा फ्यूचर थ्रेट्स, ओत्सुत्सुकी वॉर्स के लिए ट्रेन करते हैं। नारुतो एक रूफटॉप से देख रहा होता है। उचिहा एक साथ खड़े हैं, अलाइव, प्रिपेयर्ड, यूनाइटेड। इस बार हिस्ट्री ने उन्हें तोड़ा नहीं, इस बार नारुतो वक्त पर आ गया था।